नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, पुरानी पेंशन बहाली पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये चुनावी दंगल और पुरानी पेंशन क्यों मचा है हल्ला, समझिए ओपीएस और एनपीएस में 10 बड़े अंतर। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन कर्मचारियों की है जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इसे हथियार बनाए हुए अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहस छिड़ गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहो आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। चुनावी सीजन है और कर्मचारी हल्ला बोल कर रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान पुरानी पेंशन योजना को लेकर लाखों की तादाद में कर्मचारी बैठे हैं। मांग है कि पुरानी पेंशन को वापस लाने की। सरकार इस पक्ष में नहीं है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन विपक्षी दल कर्मचारियों के साथ पेंशन व्यवस्था की बहाली पर सियासत कर रहे हैं। आखिर क्यों मचा है इतना हल्ला? पेंशन तो न्यू पेंशन स्कीम में भी मिलती है, फिर पुरानी ही क्यों? क्या केंद्र सरकार इस तरफ से कोई हल निकालने की पहल करेगी? राजनीति क्यों हो रही है? जी हाँ, इस आपको बता दें कि दरअसल पेंशन कर्मचारी की है जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इसे हथियार बनाए हुए है। अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहस छिड़ गई है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम से बदल दिया गया था, जिसे न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। राजनीति में ओपीएस का क्या काम है? आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। कई राज्य है जो इसे लागू करने का वादा कर चुके हैं। आगामी चुनाव में भी कुछ राष्ट्रीय दल इसकी बहाली की सीढ़ी बनाकर वोटर को लुभाना चाहते हैं। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। चुनावी वादों में पुरानी पेंशन थी और इसे लागू भी किया गया था। अब दूसरे राज्यों में भी इसे चुनावी रंग चढ़ा है। चुनाव में ओपीएस को दोबारा लागू करने का वादा किसी के भी पक्ष में बाजी पलट सकता है। यही वजह है कि पुरानी पेंशन को लेकर राजनीतिक दल इतने सक्रिय है। क्यों चढ़ा है ओल्ड पेंशन का रंग? आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की गई थी। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं एनपीएस में उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। न्यू पेंशन में क्या फ़ायदा? आपको बता दें कि राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार को इस पर घेरा जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने रणनीति बनाई है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि नई योजना में पुरानी पेंशन स्कीम के मुकाबले कर्मचारी को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्ति होने के बाद जो पैसा मिलेगा उसे टैक्स पर चुकाना होता है। आखिर ये नई पेंशन स्कीम है क्या? आपको बता दें कि साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी यानी एनपीएस। सरकारी कर्मचारी को निवेश की मंजूरी देता। इसके लिए तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकालने की छूट है। बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें एक मुश्त निवेश करना होता है। इस मंथली, क्वार्टरली या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती है। वही मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। ओपीएस और एनपीएस में 10 बड़े अंतर। आपको बता दें कि ओपीएस और एनपीएस में क्या है 10 बड़े अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, और न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। और पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, और एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। और पुरानी पेंशन ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। और नई पेंशन योजना यानी एनपीएस शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है।
एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी भी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्युनिकेशन का प्रावधान। एनपीएस में प्रावधान नहीं है मेडिकल फैसिलिटी एफएमए, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई।